प्यारे दोस्तों, एक सचमुच का समझदार इंसान ज़िंदगी की पूरी गंभीरता को जीवन से सीखता है, दूसरों की जीवनी से सीखता है। जीवन शुरू होता है शिशु से और अंत होता है मृत्यु से। इस लंबी दूरी को जीने की तालीम और इसके रहस्य को समझना और इसकी गंभीरता को समझना असली शिक्षा है। दुर्भाग्य है कि मनुष्य भाग दौड़ में भूल जाता है कि जीवन क्या है। जैसे मैं कार के पीछे, ज़मीन के पीछे, घर के पीछे भागता रहा, लेकिन मैंने जीवन को नहीं समझा। और बहुत ऐसे बदकिस्मत लोग होंगे जो जीवन को नहीं समझ रहे हैं। आज मैं 80 साल के आसपास हो रहा हूँ। ये हमारे जीवन के दिनों का शाम हो रहा है। आज मैं अकेला महसूस करता हूँ। और हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमारी तरह इतने महान पढ़ाक नहीं थे, हर चीज़ में उन्होंने महारत हासिल नहीं किया था, लेकिन जीवन की लड़ाई में वो हमसे बहुत आगे निकल गए। आज उनका परिवार हंसता खेलता खिलखिलाता, धन दौलत वैभव सारे सुखों से पूर्ण है। बेटी बेटियां, उनके बेटी बेटे दर्जनों की संख्या में, एक से दर्जन हो गए, और हम ऐसे ही अकेले रह गए। प्रकृति ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बस अकेले रहो। रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिख दिया, तू एकला चलो रे यदि तो डाक सुने केव ना से तो एकला चलो, बट बोल दिया अब आ गए। तो प्यारे दोस्तों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन जीने की कला सीखना। जीवन जीते हो, हमारे 4 वर्ग दिए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बहुत ही गंभीरता से इसको ऋषियों मुनियों ने हमारे 100 वर्ष के जीवन को, 100 वर्ष के जीवन को 4 भागों में बांटा था। ये 25 साल में पूरी अध्ययन करना चाहिए, सारे ज्ञान, सारे स्किल, कला कौशल सब, जिससे तुम जिंदगी में पैसे कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, यश कमा सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, लोगों के दिल जीत सकते हो, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दूसरों के लिए जीने की तमन्ना लिए हो। लेकिन 25 के बाद तुम्हें गारहस्थ आश्रम आना चाहिए। एक दाम्पत्य जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और ये केवल भोग विलास के लिए नहीं है भाई, वो बुनियाद है तुम्हारे जीवन की। ये जो गारहस्थ 25 साल का है, वो तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। हमारा बुनियाद कमज़ोर पड़ गया। मैं अपने पत्नी को बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया IIT खड़गपुर से, लेकिन हम जीवन की असल मूल को ही भूल गए। जीवन डॉक्टर बनना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, धन दौलत कमाना नहीं, जीवन जीने का नाम है। अगर तुम मर्द हो तो तुम्हारी नारी सती सावित्री, सीता, दुर्गा, मावती, पार्वती जैसे हो, जो तुम्हारे ज़िंदगी के कष्ट कंटकों को इस तरह से चूम ले कि तुम्हें एहसास भी नहीं हो कि इन कठिनाइयों से मैं गुजर रहा था। इसीलिए उसको अर्धांगिनी बोलते हैं। अब पढ़ा लिखा दोगे तो खुद बाजारू हो जाएगी, तुम्हारा ख्याल कहाँ करेगी, उसका अपना दुनिया हो जाएगा, तो चुक जाओगे। गारहस्थ जीवन है, पति पत्नी साथ रहे, एक कमाए, दूसरे बनाए, खिलाए, खाए और बच्चों की परवरिश करे। पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा हो, मर्द से भी ज़्यादा हो, ज्ञानी हो, क्योंकि ज्ञान होगा तभी तो अपने परिवार को फिर महान बनाओगे। बच्चे होंगे। ये केवल काम शक्ति का निवारण नहीं है, ये हमारी जो शादी संस्थान है वो बुनियाद है तुम्हारे आगे के जीवन के लिए। फिर वो कमाएंगे, बच्चे भी ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे। कोई विवेकानंद, कोई बुद्ध, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर, कोई महामानव नरेंद्र मोदी, कोई पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, कोई बालपाल, कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आज़ाद, कोई झांसी की रानी बनेगी। क्योंकि शिक्षा से ही ये विचार आते हैं, और जैसा विचार वैसा संस्कार, वैसी महानता, कुर्बानी देना, दूसरों के लिए जीना, स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या को
पैर के नीचे दबा देना, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा की ऊंचाई तक पहुंच जाना, ये तो शिक्षा से होती है और ये माँ से ही मिलेगा, पिता से ही मिलेगा। तो हो गया ब्रह्मचर्य, गारस्थ, संन्यास। और जब 50 साल के हो गए तो सब सेट हो गया ना। हमारे दोस्त है सत्यनारायण, 2 सत्यनारायण है, गौर है और एक डॉक्टर सत्यनारायण है, दोनों का परिवार सेट है। एक बेटा है, उसके 2 बेटे हैं, पत्नी भी डॉक्टर, खुद भी डॉक्टर, हंसता खेलता परिवार, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, बड़े घर। बेटी मयूरी अमेरिका में रहती है, बोस्टन में, बहुत बड़ा डॉक्टर है, MBBS, MD सब कर लिया। बेटा, बेटी, हस्बैंड सब कमा रहे हैं डॉलर मिलियंस में, गाड़ी, बंगले, घोड़े सब हैं। और ये जवान छोकरा सत्यनारायण अभी भी बच्चा ही है। क्या है, कमी ही नहीं है। पैसे तो इसके पाँव तले गद्दी के रूप में है, सोता है तो पैसे के गद्दी पर, जमीन जथा सब कुछ। देखो कितना प्लान लाइफ था इसका। सत्यनारायण उदाहरण है। दोनों सत्यनारायण गौर, 2 बेटे हैं, एक लॉयर है, एक रियल एस्टेट में है, पूरे खुशहाल है। दोनों के 2 बेटे हैं। अब बताओ, ये दोनों जो कि 60 के ऊपर है, 70 के नीचे है, कितना खुशहाल जीवन है। तो वो उदाहरण है समाज में आप लोगों के लिए। जीवन में पैसे कौड़ी के पीछे भागो, परिवार बहुत शक्तिशाली। जवानी में लोग सोचता है अरे शादी होगी तो संभोग करेंगे। अरे संभोग तो करोगे ही, लेकिन भोग करोगे ज़िंदगी में सुख का, आनंद का। बाल बच्चे खुशहाल रहेंगे, ज्ञानी बनेंगे, देशभक्त बनेंगे, विश्व शांति के लिए काम करेंगे, मेरी तरह, नरेंद्र मोदी की तरह। अधूरा जीवन नहीं रहेगा, परिपूर्ण जीवन। और एक दिन तो जाना है भाई, तो पूर्ण जीवन जी के जाओ ना, अधूरे जीवन जी के क्या मरोगे। तो ये मैं एहसास करता हूँ भाई, कमी महसूस हो रही। और अपने बच्चों को अपने ही संरक्षण में रखो। तुमसे बड़ा कोई गुरु नहीं है अपने बाल बच्चों के लिए। क्षेत्र का निर्माण, शरीर का निर्माण, बुद्धि का निर्माण, विवेक का निर्माण, देशभक्ति का निर्माण, मानवता के कल्याण के लिए निर्माण। वसुधैव कुटुंबकम सर्वभवन्तु सुखिनः, आत्म सर्वभूत की भावना से उसको महान बनाओ। पशु प्रवृत्ति से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभी, लालची मत बनाओ। ऐसे से निपत्ता होना अच्छा है। पुत्र वही जो विवेकानंद हो, जो बुद्ध हो, जो आइंस्टाइन हो, जो न्यूटन हो, जो सी वी रमन हो, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जो सुभाष बोस हो, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और कहाँ से आया विचार? उसके माता पिता ने उसके दिमाग में बुद्धि और विचार दिया। ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान देशभक्त पैदा करो। कलम आज उनकी जय बोल, जलास्तियाँ बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिरगारी। चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो लघुनित दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल के बुझ गए, मांगा नहीं सुने मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी हैं उनके महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज, यह महासपूत सपूत नहीं पैदा करना। साल बेकार का आदमी, बाल न बचे, निराश, उदास, परेशान। अरे एक आदमी बोला, अरे तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, मरोगे साला फेंकेगा को। ये भी स्थिति हो जाएगी। बड़े चले बड़े बनने वाले चूतिए साले। परिवार नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं। इसीलिए कहा है, आगे नाथ ने पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा। अरे बेवकूफ़, धन दौलत पद पोजीशन सब झूठा है। एक परिवार की शक्ति ही सर्वशक्तिमान है जिंदगी जीने के लिए। और वो ऐसी ज्योति है जो कभी बुझना नहीं चाहिए। पुस्त दर पुस्त महानता की श्रृंखला, ये सिलसिला चलते ही रहना चाहिए। जय हो कल्याण।